मुंबई सपनों का शहर। हर रोज हजारों लोग यहाँ अपनी किस्मत बदलने आते हैं। किसी का सपना पूरा होता है, तो किसी का सपना अधूरा रह जाता है। इसी मुंबई के एक फेमस और प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ता था एक लड़का अर्जुन। अर्जुन देखने में बहुत हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि पहली नजर में ही कोई भी इम्प्रेस हो जाता। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर छुपा रहता था। उसके पास ना पैसा था, ना अपना घर और ना ही कोई बड़ा सहारा। जब अर्जुन सिर्फ 5 साल का था, तब उसके मम्मी पापा एक भयानक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस दिन के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसके चाचा ने उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन उनकी भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में सेल्समैन का काम करते थे। महीने की सैलरी से घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता था। एक शाम चाचा ने अर्जुन से कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं चाहता हूँ तुझे हर खुशी दूं, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं है। चाचा जी, आपने मुझे घर दिया, अपना प्यार दिया। मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन चाचा की आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज की फीस भरने के लिए अर्जुन ने कैंटीन में पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। सुबह क्लासेस अटेंड करता, लंच ब्रेक में बर्तन धोता, शाम को टेबल साफ करता और रात भर पढ़ाई करता। कॉलेज के सब स्टूडेंट्स यूज जानते थे। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्या हीरो बनेगा, बर्तन धोने वाला? कभी अपनी औकात भी देख लिया कर। अर्जुन सब कुछ चुपचाप सुन लेता। उसका मानना था, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके कैरेक्टर से होती है। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी उसकी ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस से बहुत खुश रहते थे। प्रिंसिपल अक्सर स्टाफ रूम में कहते, एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती थी। इसी कॉलेज में पढ़ती थी महिमा। महिमा बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। लग्जरी कार, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, ब्रांडेड फोन और उससे भी बड़ा उसका घमंड। कॉलेज में उसके आसपास हमेशा दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। हर लड़का उससे बात करना चाहता था। लेकिन महिमा सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करती थी जो उसके स्टेटस के होते। गरीब स्टूडेंट्स को वो देखना भी पसंद नहीं करती थी। और अर्जुन, वो 1 साल से चुपचाप महिमा से प्यार करता था। उसने कभी उससे परेशान नहीं किया, कभी उसका पीछा नहीं किया, बस दूर से देखकर खुश हो जाता था। एक दिन कॉलेज में एनुअल कल्चरल फेस्ट अनाउंस हुआ। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड, द डांस, म्यूजिक, फैशन शो, सब कुछ होने वाला था। उस रात अर्जुन ने बहुत सोचा। मैंने आज भी अपने दिल की बात नहीं कही, तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। कल महिमा को प्रपोज करूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, वही शर्ट जो उसके चाचा ने दिवाली पर गिफ्ट की थी। मिरर के सामने खुद को देखकर धीरे से बोला, भगवान बस इतना करना कि वो माना करे तो भी इज्जत से करे। उसने अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, वही उसके पास बचे हुए आखिरी पैसे थे। रोड के किनारे से एक लाल गुलाब खरीदा और कॉलेज पहुंच गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लंच ब्रेक हुआ। महिमा अपनी 4 फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में आई। सब हैज रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनके पास चला गया। सब स्टूडेंट्स की नजर उस पर थी। अर्जुन ने गुलाब आगे बढ़ाया। महिमा, मैं तुमसे 1 साल से प्यार करता हूँ। शायद मैं तुम्हारे लायक ना हूँ, लेकिन जो दिल में था वो बता दिया। 2 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर महिमा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी फ्रेंड्स भी हंसने लगी। महिमा ने ताली बजाई। वाह, कैंटीन का बर्तन धोने वाला मुझे प्रपोज कर रहा है। पूरी कैंटीन में हंसी गूंज उठी। महिमा उसके बिल्कुल पास आई।
ट्यून कभी अपनी औकात देखी है? अर्जुन चुप रहा। महिमा ने फिर कहा, मैं करोड़पति बाप की बेटी हूँ और तू तो कैंटीन का नौकर है। सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महिमा ने अर्जुन के हाथ से गुलाब छीना, यूज 2 टुकड़ों में तोड़ा और जमीन पर फेंक दिया। ये तेरे प्यार की औकात है। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी महिमा ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। थैप! पूरी कैंटीन एकदम शांत हो गई। सन, आज के बाद मेरी तरफ देखना भी मत, वरना कॉलेज से निकलवा दूंगी। इतना कहकर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसाती हुई चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी कैंटीन के ओनर आए। अर्जुन बेटा, जाकर मुंह धो ले। अर्जुन ने आंसू साफ किए। नहीं अंकल, पहले ये बर्तन साफ कर लेता हूँ। ओनर उसकी तरफ देखते रह गए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, जिस लड़के के अंदर इतना सब्र है, उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। उस रात अर्जुन घर पहुंचा। चाचा जी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान देख लिए। क्या हुआ बेटा? अर्जुन मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, चाचा जी गलती से गिर। चाचा समझ गए कि अर्जुन झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सर पर हाथ रख दिया। अगले दिन कॉलेज में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। कैंटीन वाले ने महिमा को प्रपोज कर दिया। क्या बेइज्जती हुई उसकी। अर्जुन चुपचाप क्लास में बैठा था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हेमंत उसके पास आया। तो गलत नहीं था, प्यार करना भी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ लोग होते हैं। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। यूज बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्लास खत्म होने के बाद लंच ब्रेक हुआ और वो कैंटीन में बर्तन धोने लगा। उधर महिमा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। महिमा अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी होकर बोली, कल इसने सबके सामने मुझे प्रपोज करके मेरी इंसल्ट कर दी। आज इससे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी अमीर लड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने तुरंत फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो, कॉलेज के पीछे वाली गली में 5 लड़के लेकर आ जाओ, एक लड़के को सबक सिखाना है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है मैडम, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। लंच खत्म होते ही अर्जुन कैंटीन से निकला और लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो कॉलेज के पीछे वाले रोड पर पहुंचा, अचानक 5-6 गुंडे उसके सामने आ गए। एक गुंडे ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तू ही है अर्जुन? हाँ, लेकिन बात क्या है? दूसरे गुंडे ने जोर का मुक्का उसके पेट में मारा। अर्जुन दर्द से नीचे झुक गया। तभी महिमा अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी दूर खड़ी मुस्कुराने लगी। अब समझ में आएगा अपनी औकात। एक और गुंडा लोहे की रोड लेकर अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन अकेला था, ना उसके पास ताकत थी, ना ही कोई उसकी मदद करने वाला। जैसे ही गुंडा रोड उठाने वाला था, स्क्रीच! अचानक 3 काली लग्जरी एसयू वर्सेस तेज रफ्तार से वाहन आकर रुकी। सब गुंडे और स्टूडेंट्स हैरान रह गए। गाड़ियों के दरवाजे खुले। सबसे पहले 5 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स ब्लैक सूट में बाहर निकले। उनके बाद एक खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरी। वाइट सूट, ब्लैक गॉगल्स और चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस। उसका नाम था प्रिया। प्रिया ने एक नजर अर्जुन की तरफ देखा और फिर बॉडीगार्ड से कहा, सर को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बस इतना सुनते ही 5 बॉडीगार्ड्स गुंडों पर टूट पड़े। 2 मिनट के अंदर ही सब गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का मुंह सूज गया था। जो गुंडे कुछ देर पहले अर्जुन को मारने आए थे, अब वो खुद जान बचाकर भागने लगे। महिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन इतनी सिक्योरिटी किसी गरीब लड़के के लिए आ जाएगी। प्रिया धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसने अपना रुमाल निकाला और अर्जुन के होंठों से निकल रहा खून साफ किया। फिर बहुत अदाब से बोली, सर, आप ठीक हैं? अर्जुन अभी भी हैरान था।
उसने कभी इस लड़की को पहले नहीं देखा था। वो धीरे से बोला, तुम कौन हो और मुझे सर क्यों बुला रही हो? मैं तो एक नॉर्मल लड़का हूँ, तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। सर, अभी हर सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं आया है। अर्जुन ने फिर पूछा। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम इतने सारे बॉडीगार्ड्स लेकर मेरे लिए क्यों आई? प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, सर, हमें सिर्फ इतना ऑर्डर मिला था कि अगर आप पर कभी कोई मुसीबत आए तो अपनी जान देकर भी आपकी हिफाजत करनी है। अर्जुन और भी ज्यादा हैरान हो गया। ऑर्डर किसने दिया? प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, आपके दादाजी ने। ये नाम सुनते ही अर्जुन एकदम चुप हो गया। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। दादाजी? लेकिन मेरे मम्मी पापा तो बचपन में गुजर गए थे। मेरे चाचा के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे दादाजी कौन है? प्रिया ने सीधा अर्जुन की आंखों में देखा। सर, जिस सच से आप इतने सालों से अनजान थे, वो सच आज आपके सामने आने वाला है। आप सिर्फ एक कैंटीन में काम करने वाले लड़के नहीं हैं। आपकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मतलब? प्रिया ने एसयूवी का दरवाजा खोला और अदब से बोली, सर, अगर आपको अपनी असली पहचान जाननी है तो मेरे साथ चलिए। आपके दादाजी पिछले 20 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन एक बार महिमा की तरफ देखने लगा। महिमा का घमंड पहली बार टूट चुका था। जिस लड़के को वो कल तक गरीब और बेकार समझती थी, आज उसके लिए लग्जरी एसयू वर्सेस बॉडीगार्ड्स और एक खूबसूरत लड़की जान देने को तैयार खड़ी थी। अर्जुन बिना कुछ कहे प्रिया की गाड़ी में बैठ गया। उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला था। क्या है वह बड़ा राज अब खुलने वाला है? देखते रहिए आगे।